नमस्कार मित्रों, साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको आने वाला सप्ताह 4 अगस्त से लेकर और 10 अगस्त तक यह जो सप्ताह रहेगा सभी 12 राशियों के लिए कैसा जाने वाला है उसकी मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मित्रों, यह जो साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम होता है ये चंद्रमा की गति के ऊपर आधारित होता है, अर्थात चंद्रमा का गोचर जैसे जैसे राशियों में बदलता है, अलग अलग राशियों में बदलता है, उसी का परिणाम यहाँ पर साप्ताहिक राशिफल के रूप में दिखता है। साथ ही चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध जब शुभ ग्रहों या अशुभ ग्रहों के साथ होता है तो उसका भी कहीं ना कहीं फलादेश इस साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम में बताया जाता है। मित्रों, चंद्रमा जो इस सप्ताह की शुरुआत में रहेंगे अर्थात 4 अगस्त की बात करें तो उस दिन वो अपनी नीच राशि में रहेंगे, वृश्चिक राशि में। उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे और धनु राशि में जाएंगे, फिर मकर राशि में जाएंगे और जो सप्ताह का अंत रहेगा अर्थात जो इस सप्ताह की बात हो रही है उस दिन जो आखिरी दिन रहेगा 10 अगस्त, उस दिन चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे अर्थात राहु के साथ ग्रहण दोष में रहेंगे। तो जो पहला दिन रहेगा उस दिन तो वो अपनी नीच राशि में रहेंगे और जो सप्ताह का अंत रहेगा उस दिन वो राहु के साथ ग्रसित रहेंगे ग्रहण दोष में। तो जो सप्ताह का मध्य रहेगा वो ठीक है कुछ राशि वालों के लिए, वही कुछ समस्या भी रहने वाली है जिसकी चर्चा भी आगे राशियों के अनुसार मैं करूंगा। मित्रों, वहीं सभी ग्रहों की बात कर लेते हैं तो जो बुध है वो कर्क राशि में है, सूर्य भी कर्क राशि में है। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बना है। देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र दोनों मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि वक्री अवस्था में मीन राशि में है। राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में, मंगल वहीं जो है वो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि के साथ दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं। यह है सभी ग्रहों की स्थिति। तो चलिए अब आपको एक एक करके राशियों की जानकारी देना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए जो सप्ताह की शुरुआत का पहला दिन है अर्थात 4 अगस्त को अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर आएगा, तो जो सप्ताह की शुरुआत है वो थोड़ा सा मानसिक तनाव के साथ होगी। थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं अनिद्रा की भी शिकायत हो सकती है, चिड़चिड़ापन, अकेलापन आप महसूस कर सकते हैं। इस तरीके की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही चतुर्थेश होकर अष्टम भाव में नीच राशि में रहेंगे तो कहीं ना कहीं माता के साथ कुछ थोड़ा बहुत वाद विवाद हो सकता है या माता का स्वास्थ्य आपको चिंतित कर सकता है। इसके बाद पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। भाग्य स्थान में चंद्रमा जाएंगे, बहुत अच्छा, भाग्य में वृद्धि होगी। उसके बाद दशम भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में और अगर व्यापार वगैरह करते हैं तो आपको फायदा के योग इसमें बनाने का काम करेगा और कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को, उनके साथ संबंधों को भी बेहतर करेगा। जो अंतिम दिन रहेगा उस दिन चंद्रमा चतुर्थेश होकर लाभ स्थान में ग्रहण दोष में रहेंगे। तो यहां पर ग्रहण दोष की वजह से फिर से कुछ थोड़ा बहुत माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको देखने को चिंता मिल सकती है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं लाभ भी चंद्रमा आपको देने का काम करेंगे क्योंकि यहाँ लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। और ये एक अच्छी बात है कि जब भी कोई लाभ स्थान में ग्रह होता है तो वो अपना शुभ फल ही देने की कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पर अगर मेष राशि की बात करें तो जो सप्ताह की शुरुआत रहेगी, पहला दिन जो है वो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा मानसिक तनाव को बढ़ाएगा। उसके बाद सप्ताह काफी अच्छा है आपके लिए। इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए जो चंद्रमा का गोचर रहेगा सप्तम, अष्टम, नवम और अंत में दशम भाव में गोचर करेंगे चंद्रमा। आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। जो सप्ताह का पहला दिन है उस दिन थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में समस्या था कि साथ ही बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव और बिजनेस को लेकर कुछ मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। कुछ हानि की भी संभावना बनेगी क्योंकि सप्तम भाव में नीच राशि में रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव, अनअपेक्षित खर्चा वगैरह या परिवार में कुछ मनमुटाव जैसी स्थिति बनेगी। इसके बाद भाग्य स्थान में आएंगे तो भाग्य का अच्छा सहयोग आपको देंगे। अपनी राशि को भी देखेंगे, पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा जो पिछले दिनों कुछ कम हो गया था। इसके बाद दशम भाव में आकर ग्रहण दोष बनाएंगे तो यहाँ पर आपको जो सप्ताह का अंतिम दिन होगा उस दिन कार्यस्थल पर विशेष सतर्क रहिएगा, किसी से वाद विवाद मत कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं। तो आपके लिए जो सप्ताह रहेगा मिला जुला रहेगा, बहुत अच्छा भी नहीं ना बहुत खराब है। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए जो
सप्ताह की शुरुआत छठे भाव में चंद्रमा रहेंगे, नीच राशि में रहेंगे, तो किसी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। किसी को उधार वगैरह ना दे तो अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप सम्मिलित होने जा रहे हैं सप्ताह के पहले ही दिन, तो ये आपके लिए थोड़ी सी आशानुरूप सफलता नहीं दिखा रहा है। इसके बाद चंद्रमा सप्तम भाव में आएंगे, ठीक है आपके लिए। व्यापार अगर करते हैं तो आपके लिए फायदा है, मन आपका ठीक रहेगा, प्रसन्न रहेगा। इसके बाद चंद्रमा अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ पर भी फिर आपके लिए थोड़ी सी स्थितियां प्रभावित होंगी। यहाँ पर भी आपको कुछ दुर्घटना आदि के योग बना सकता है, तो गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। और कहीं ना कहीं परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। भाग्य स्थान में इसके बाद ग्रहण दोष में चले जाएंगे, तो ये आपके लिए और ज्यादा चुनौती पैदा करेगा। आपको अननेसेसरी टूर्स एंड ट्रैवल से बचना चाहिए। यहाँ पर आपको सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक यात्रा पर अगर आप जा सकें या किसी मंदिर वगैरह का दर्शन कर सकें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। खासतौर पे महादेव का दर्शन करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, बात करते हैं कर्क राशि, जिसके चंद्रमा स्वामी होते हैं। आपके लिए जो सप्ताह है मिला जुला है। पंचम भाव में नीच राशि में रहेंगे सप्ताह के पहले दिन। संतान को लेकर चिंता, पढ़ाई में मन न लगना, और अगर किसी रिलेशनशिप में है तो उसमें थोड़ा बहुत तनातनी देखने को मिलेगी। इसके बाद चंद्रमा छठे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर शत्रुओं पर तो आपको विजय दिला सकते हैं, और कुछ ना कुछ अगर आप किसी काम को लेकर लोन वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए तो अच्छा। लेकिन लग्नेश का छठे भाव में जाना ये मानसिक चिंताओं को भी बढ़ाता है, हेल्थ को प्रभावित करता है, और कहीं ना कहीं मन भारी होने से आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब ये चंद्रमा कराएगा पहले जो धनु राशि में जब रहेंगे। इसके बाद सप्तम भाव में आएंगे, ये अच्छा है आपके लिए। अपनी ही राशि को देखेंगे, लग्नेश होकर सप्तम भाव में वापस लग्न को देखेंगे तो मान सम्मान बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा आपका। पति पत्नी एक दूसरे को कहीं ना कहीं अच्छे से केयर करने वाली स्थिति में रहेंगे। लेकिन इसके बाद जो सप्ताह का अंतिम दिन रहेगा वो बहुत जबरदस्त चुनौती और मानसिक तनाव, साथ ही दुर्घटना आदि के भी योग बना सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में राहु के साथ ग्रहण दोष बना लेंगे। तो जो सप्ताह का अंत रहेगा, जैसे ही सप्ताह खत्म होने वाला रहेगा वहां से आपके लिए चुनौतियां फिर बढ़ जाएंगी। तो पूरा हफ्ता आपके लिए मिक्स रिजल्ट वाला है, न बहुत ज्यादा अच्छा है न बहुत खराब है। अभी अंत में उपाय बताऊंगा, उसको कीजिएगा। मित्रों, सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा की शुरुआत होगी सप्ताह में, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता, क्योंकि यहाँ पर नीच अवस्था में रहेंगे। साथ ही द्वादशेष होकर फोर्थ हाउस में है। किसी प्रकार का प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त पहले दिन मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ धोखा आदि के भी शिकार आप हो सकते हैं। साथ ही किसी भी प्रकार का अनैतिक और गलत कृत्य मत कीजिएगा, नहीं तो जनता के भाव में नीच हो रहे हैं तो मानहानि वगैरह भी संभव है। फिर पंचम भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको फायदा देंगे। विदेशों से लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट आदि में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क होकर इन्वेस्ट करते हैं अगर आप, तो आपको कुछ फायदा हो सकता है। इसके बाद छठे भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं, हेल्थ इशू और कहीं ना कहीं कुछ डाइजेशन वगैरह, क्योंकि मानसिक तनाव कुछ बढ़ेगा यहाँ पर छठे भाव में, तो उसकी वजह से कुछ हेल्थ इशू, अनिद्रा की शिकायत भी आपको हो सकती है और कुछ खर्चे अचानक आपको आ सकते हैं। इसके बाद सप्तम भाव में आ जाएंगे, वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेंगे बुरी तरीके से, क्योंकि एक तो द्वादश के भी स्वामी बनते हैं और वापस यहाँ पर आपके सप्तम भाव में ग्रहण दोष से ग्रसित हो जाएंगे। तो वैवाहिक जीवन का सप्ताह के अंत में बहुत ध्यान रखिएगा, और बिजनेस में किसी भी प्रकार का बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा सप्ताह के अंत में, नहीं तो आपके लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है ये चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष। उसके बाद क्योंकि अष्टम में चंद्रमा जाएंगे, शनि के साथ विष दोष बनाएंगे और डैया भी आपको चल रही। कन्या राशि की बात करते हैं। तीसरे भाव में नीच राशि में शुरू में रहेंगे पहले ही दिन, तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कुछ प्रभावित हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी यात्राओं से आपको बचना चाहिए और थोड़ा बहुत आत्मविश्वास आपका डाउन रहेगा। इसके बाद फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ आपको फायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी आदि से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो आपको फायदा हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको फायदा देखने को मिल सकता है। साथ ही चंद्रमा से जुड़ा अगर कोई काम आप करते हैं तो भी आपको फायदा होगा। इसके बाद पंचम भाव में आ जाएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, संतान के कैरियर में तरक्की, साथ ही संतान उत्पत्ति से संबंधित कोई अगर आप मन बना रहे थे कंसीव वगैरह करने के लिए तो भी अच्छा समय उसके लिए कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे सप्ताह का अंतिम दिन होगा, छठे भाव में जैसे ही चंद्रमा जाएंगे, यहाँ पर ग्रहण दोष में आ जाएंगे। हो सकता है किसी के साथ वाद विवाद हो जाए, किसी को आपने धन वगैरह दिया हुआ था अगर आप वापस मांगने जाते हैं तो हो सकता है उससे आपका कोई झड़प या वाद विवाद हो जाए, झगड़ा वगैरह, इसका ध्यान रखिएगा। और मामा ननिहाल पक्ष के साथ कुछ संबंध प्रभावित हो सकते हैं और पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनका मन
अननेसेसरी चीजों में लग सकता है सप्ताह के अंत में, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। तुला राशि की बात करते हैं। सप्ताह के पहले दिन वाणी दोष की आप शिकार रहेंगे, साथ ही परिवार में कुछ मतभेद, कलह वगैरह की स्थिति बन सकती है। इसके बाद चंद्रमा तीसरे भाव में जाएंगे, अच्छा है, पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। फिर फोर्थ हाउस में आकर आपको कहीं ना कहीं ये फायदा देने का काम करेंगे, माता के साथ संबंध को बेटर करेंगे, माता की ओर से आपको कुछ लाभ वगैरह दिलवा सकते हैं। इसके बाद पंचम भाव में जैसे ग्रहण दोष में आएंगे, किसी रिलेशनशिप वगैरह में आप हैं तो ब्रेकअप आदि की संभावना, झगड़ा वगैरह होना, या संतान को लेकर कुछ चिंता, उसका स्वास्थ्य प्रभावित होना, उसकी शिक्षा प्रभावित होना। साथ ही अगर आप भी छात्र तो आपका भी मन वगैरह शिक्षा में से हट जाएगा। तो तुला राशि वालों के लिए सप्ताह का अंत अच्छा नहीं है। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी ही राशि में चंद्रमा रहेंगे तो मन आपका जो है कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम, मन एकाग्र नहीं रह पाएगा, तो डिसीजन लेने में आपको समस्या आएगी। साथ ही अनिद्रा की शिकायत और कुछ तनाव वगैरह आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद चंद्रमा भाग्येश होकर आपके धन भाव में रहेंगे तो भाग्य से धन की प्राप्ति, इससे कोई ससुराल पक्ष से धन मिल सकता है। इसके बाद आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास अच्छा बढ़ा रहेगा। सप्ताह के मध्य में यात्राओं से आपको लाभ होगा, पिता की ओर से भी कुछ लाभ हो सकता है आपको। लेकिन जैसे ही चंद्रमा फोर्थ हाउस में आएंगे सप्ताह के अंत में, यहाँ पर कुछ घर में किसी की घर में जो महिलाएं उनका स्वास्थ्य या उनके साथ कुछ कलह वगैरह, खासतौर पे माता के साथ आपकी कुछ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। सप्ताह का अंत आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। धनु राशि की बात करें, आपके लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ज्यादा मानसिक तनाव दिखा रही है, क्योंकि अष्टमेश होकर चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे। तो यात्राओं से आपको बचना चाहिए, खर्च पर आप लगाम लगाइएगा। इस समय ये जो सप्ताह चल रहा है ये कहीं ना कहीं अब जो है त्योहारों का सप्ताह है, आने वाला समय रक्षाबंधन वगैरह का है, तो कहीं ना कहीं खर्च आपका बढ़ेगा। तो बजट बनाकर चलिएगा, बहुत ज़्यादा उत्साह में अननेसेसरी खर्चा भी मत कर जाइएगा, नहीं तो बाद में आपको कर्जा वगैरह लेकर उस खर्च को चुकाना पड़ सकता है। शत्रु से कोई वाद विवाद हो सकता है। शुरुआत की जो महीना पहला दिन है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं, इसके बाद अच्छा है आपके लिए, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। लेकिन अष्टमेश होकर लग्न में रहेंगे, थोड़ा बहुत आपका मानसिक तनाव यहाँ ये बढ़ा ही रहेंगे। इसके बाद सेकंड हाउस में आएंगे तो वाणी वगैरह थोड़ा सा प्रभावित करेंगे, और कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ ये आपको जरूर करा सकते हैं सप्ताह के मध्य में। लेकिन जैसे ही तीसरे भाव में जाएंगे फिर यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को प्रभावित करेंगे, और मित्रों के साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, इसका ध्यान रखिएगा आप। और माता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता पैदा करेंगे। मकर राशि की बात करें, आपके लिए चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे, सप्तमेश होकर माफ कीजिएगा लाभ स्थान में, नीच राशि में रहेंगे। नीच राशि में होने के बाद भी कुछ ना कुछ लाभ देंगे आपको जरूर ये। तो विदेशों से व्यापार करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या अगर वाटर से कोई जुड़ा हुआ काम करते हैं, या चांदी का काम करते हैं, या सफ़ेद मिठाई वगैरह का आप काम करते हैं, ड्राई फ्रूट आदि का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा है समय। इसके बाद द्वादश में जाएंगे, मानसिक तनाव बढ़ाएंगे। फिर लग्न में जब आएंगे तो मन थोड़ा सा आपका स्थिर होगा, लेकिन सप्ताह के अंत में फिर से ग्रहण दोष जो सेकंड हाउस में बनेगा, खर्च में बढ़ोतरी, वाणी दोष के शिकार आप हो सकते हैं, परिवार में कुछ मनमुटाव आपका देखने को मिलेगा। मित्रों, कुंभ राशि की बात करते हैं, वो राशि जो सबसे ज्यादा मानसिक तनाव से गुजर रही है। उनके कमेंट्स वगैरह देखकर ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि 7.5 का अंतिम चरण है, और छठे भाव के स्वामी होकर जो चंद्रमा है दशम भाव में नीच राशि में पहले दिन रहेंगे, तो कार्य व्यापार में कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके बाद लाभ स्थान में जाएंगे, लाभ आपको होगा, और मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, और विदेशों से जो लोग काम करते हैं उनको फायदा हो सकता है, शेयर मार्केट आदि से लाभ हो सकता है, प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में सफलता। इसके बाद द्वादश में जाएंगे तो फिर से आपको मानसिक तनाव, खर्च में कुछ बढ़ोतरी, अननेसेसरी यात्राओं वगैरह से आपको कोई फायदा नहीं होगा, और कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर सकते हैं। इसके बाद लग्न में जब आएंगे और राहु के साथ जब ग्रहण दोष बनाएंगे, ये मानसिक तनाव तो बढ़ाएगा ही, सप्तम में केतु के साथ दृष्टि संबंध बनने से वैवाहिक जीवन में भी समस्या आएगी। तो सप्ताह आपके लिए जो मध्यकाल है वही अच्छा है, ना शुरुआत अच्छी है ना इसका अंत अच्छा, तो उसका ध्यान रखिएगा। महादेव की पूजा कीजिए, पूरे सप्ताह बेटर रहेगा। वैसे भी श्रावण का मास चल रहा है। मित्रों, अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं, और मीन राशि वालों के लिए जो चंद्रमा है भाग्य स्थान में रहेंगे, नीच राशि में। भाग्य में शुरुआत में आपको कमी देखने को मिलेगी। इसके बाद चंद्रमा दशम में जाएंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। केंद्र त्रिकोण के राजयोग में रहेंगे तो काम कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ेगा। लाभ स्थान में जाएंगे, वो भी बहुत अच्छा है। सप्ताह के अंत में जब द्वादश में ग्रहण दोष बनाएंगे, ये मानसिक तनाव बढ़ाएगा, संतान को लेकर चिंता, पढ़ाई वगैरह लिखाई में आपका मन नहीं लगेगा, और ब्रेकअप आदि की संभावनाएं बना सकता है। तो सप्ताह
की जो जानकारी है वो मैंने आपको दी। उपाय बता देते हैं। अभी भी श्रावण का मास से सप्ताह चल रहा है और आपको भगवान शिव की पूजा उपासना सभी राशि वालों को करनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण दोष इस सप्ताह बनेगा। उसके बाद जो सप्ताह की शुरुआत, दूसरे सप्ताह की शुरुआत होगी 11 तारीख से। उसके बाद शनि के साथ विष दोष भी चंद्रमा का रहेगा, तो चंद्रमा बुरी तरीके से आने वाले समय में प्रभावित रहेंगे। तो भगवान शिव की पूजा उपासना आप लोग करते रहिए। और जिनको ढैया 7.5 चल रही है वो लोग शनिदेव की भी पूजा करें और हनुमान जी की पूजा उपासना करें, और पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और किसी काले कुत्ते या गाय अगर आपके घर के आसपास है तो उसको हर शनिवार को रोटी में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर उसमें चीनी या गुड़ मिलाकर खिलाएं, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। मैं अपने वाणी को